हमारा प्लैनेट अर्थ ये एकदम धमाकेदार जगह है। हमें भले ही ये जमीन एकदम सॉलिड लगती हो, लेकिन असलियत में ये हमेशा हिलती रहती है। और इस हरकत का सबसे बड़ा सबूत है भूकंप। भूकंप बहुत पावरफुल होते हैं। ये जमीन को हिला सकते हैं, बिल्डिंग गिरा सकते हैं और सुनामी तक ला सकते हैं। लेकिन आखिर ये कंपन हमारे प्लैनेट में आते कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है धरती के अंदर, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स एकदम स्लो मोशन में डांस करते रहते हैं। ये प्लेट्स धरती की ऊपर की लेयर बनाते हैं और हमेशा हिलते रहते हैं। ये बहुत धीरे धीरे हिलते हैं, साल में बस कुछ सेंटीमीटर्स। धरती के अंदर की बहुत तेज गर्मी की वजह से ये प्लेट्स हिलते हैं। लेकिन ये मूवमेंट हमेशा स्मूथ नहीं होता। कई बार ये प्लेट्स अटक जाते हैं और उनकी किनारों पर बहुत जोर का प्रेशर बन जाता है। जब ये प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो प्लेट्स एकदम से खिसक जाते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिसे हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ये वेव्स पूरी धरती में फैल जाती हैं, जिससे जमीन हिलती है और कांपती है और बनता है भूकंप। ये समझना कि भूकंप क्यों आते हैं, ये कोई स्कूल का लेसन नहीं है। ये हमें बताता है कि हमारे प्लैनेट में कितनी ताकत है और हम कैसे धरती के साथ सुरक्षित रह सकते हैं। भूकंप को समझने के लिए हमें जाना होगा अपनी धरती के दिल में। पृथ्वी कोई एक जैसा पत्थर का गोला नहीं है। ये एक लेयर केक की तरह है। हर लेयर की अपनी अलग कहानी। सबसे बीच में है धरती का कोर, जो लोहे और निकल से बना हुआ है। ये बहुत ज्यादा गर्म है, 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। अंदरूनी कोर के चारों तरफ है बाहरी कोर, जो पिघले हुए लोहे और निकल से बना है। इस पिघले हुए मेटल की हरकत से बिजली बनती है और इसी से धरती का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। कोर के ऊपर है मेंटल, जो धरती की सबसे मोटी लेयर है। ये गर्म और सख्त चट्टानों से बना है, जो कोर की गर्मी से घूमता रहता है। इस घूमने को कहते हैं संवहन, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आखिर में मासा पिगी, हम आते हैं धरती की क्रस्ट पर, ऊपर की लेयर जहां हम रहते हैं। ये सबसे पतली लेयर है। समुद्र के नीचे लगभग 5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 70 किलोमीटर। क्रस्ट बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़ों में बंटा हुआ है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स पिघले हुए मेंटल पर तैरते रहते हैं। ये लेयर्स बिल्कुल भी स्थिर नहीं हैं, ये हमेशा हिलते रहते हैं, खास तौर पर मेंटल और क्रस्ट। और इसी से भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। धरती की क्रस्ट कोई सिंगल सॉलिड खोल नहीं है, बल्कि लगभग 1 दर्जन बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स और कई छोटी प्लेट्स में बटी हुई है। ये प्लेट्स हमेशा हिलती रहती हैं, धरती के मेंटल में संवहन धाराओं द्वारा। हालांकि ये बहुत धीरे धीरे हिलती हैं, हर साल बस कुछ सेंटीमीटर। लेकिन ये हरकत बहुत पावरफुल है, जो लाखों सालों में हमारे प्लैनेट का नक्शा बदल देती है। टेक्टोनिक प्लेट्स 3 तरह से एक दूसरे से मिलती हैं। वो एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, संवहन सीमाएं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, विचलन सीमाएं, या फिर एक दूसरे के साइड से खिसक जाती हैं, परिवर्तन सीमाएं। ये प्लेट्स का संपर्क जहां एक तरफ धरती की हलचल के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ भूकंप का सबसे बड़ा कारण भी है। जब प्लेट्स टकराती हैं, भूकंप का जन्म। सोचो, 2 विशाल चट्टानें एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। दबाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जब तक कि आखिरकार कुछ टूट न जाए। चट्टानें अचानक खिसक जाती हैं और सारी एनर्जी भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है। जिस जगह पर चट्टानें सबसे पहले खिसकती हैं, उसे भूकंप का फोकस कहते हैं। धरती की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर के बिंदु को एपिसेंटर कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा झटके महसूस होते हैं। भूकंपीय तरंगें फोकस से हर तरफ फैलती हैं। सतही तरंगें भूकंप के दौरान महसूस होने वाले ज्यादातर झटकों का कारण होती हैं। इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि हमारे प्लैनेट के अंदर कितनी ताकत है। भारत की टेक्टोनिक यात्रा
एक टक्कर की कहानी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक अनोखी टेक्टोनिक यात्रा पर है। लाखों साल पहले इंडिया एक अलग द्वीप था जो उत्तर की ओर बरस रहा था। लगभग 50 मिलियन साल पहले यह यूरेशियन प्लेट से टकराया। यह टक्कर आज भी जारी है। इंडियन प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर धंसता जा रहा है। इस दबाव से हिमालय और तिब्बती पठार बने। ये इलाका धरती के सबसे एक्टिव टेक्टोनिक जोन में से एक है। भूकंप हॉटस्पॉट्स। क्यों उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत कांपते हैं? इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बिराएच रही है। ये टक्कर हिमालय पर्वत श्रृंखला बनाने का कारण है। हिमालय आज भी ऊपर उठ रहे हैं। ये दबाव भूकंपों का कारण बनता है। पूर्वोत्तर भारत संवेदनशील है। ये क्षेत्र ट्रिपल जंक्शन पर स्थित है। यहाँ कई दरारें हैं। सबडक्शन से दबाव और घर्षण बढ़ता है। भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। अपरिहार्य के लिए तैयारी। एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण। भूकंपों को रोक नहीं सकते, लेकिन सुरक्षित रहना सीख सकते हैं। भूकंपों के विज्ञान को समझना पहला कदम है। खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान, मजबूत इमारतें और जागरूकता से नुकसान कम कर सकते हैं। भूकंप रोधी इमारतें बनाना सबसे अच्छा तरीका है। भूकंप रोधी सामग्री और डिजाइन का इस्तेमाल जरूरी है। पुरानी इमारतों को नए मानकों के हिसाब से बनाना जरूरी है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जान बचा सकती है। ये सिस्टम पहली तरंगों का पता लगाते हैं और अलर्ट भेजते हैं। चेतावनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद करने और लोगों को सतर्क करने के लिए काफी होती है। लोगों को शिक्षित करना और जागरूकता फैलाना जरूरी है। सुरक्षित स्थानों की पहचान और इमरजेंसी किट तैयार करना सिखाना होगा। मॉक ड्रिल से लोग तेजी से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में सतर्क रहना होगा। वैज्ञानिक